श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि रघुवर विमल यश जो दायक फल छाई बोधीन तनु जानिके सुमिरहु पवन बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। दो बार प्रभु नाम संकीर्तन, तत्पश्चात श्री राम कथा की भागवती में हम लोग प्रभु प्रेरणा अनुसार आनंद लेंगे। दो बार भगवान नाम का प्रेम के साथ उच्चारण। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 मोदी श्यावर चंद्र रामचंद्र की की जय बजरंग बली की की जय बाबा विश्वनाथ की की जय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी
श्री चित्रकूट धाम की परम पावन भूमि पर आज चौथा दिन है निमिराज जनक अपने समाज के साथ आए हैं। अवध से श्री भरतलाल अपने समाज के साथ आए हैं। चित्रकूट के साधु सन्यासियों का, तपस्वियों का, सिद्धों का, साधकों का एक अलग समाज है। कुल भीलों का एक अलग समाज है। और बंधु प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और वैदेही श्री चित्रकूट धाम में कामदगिरी पर प्रवास करते हुए एक अद्भुत संगम हुआ है। भगवती वैदेही गई हैं अपने परिजनों से मिलने के लिए। अपने मायके के डेरे में महाराज जनक ने देखा है, प्रसन्न हो गए। बेटा, तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। पुणे पे तुमा लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई, कहत नसीय सकुच मन माही, यहाँ बसव रजनी भल नाही, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अम्बा जानकी को महाराज जनक ने आशीर्वाद दिया है, उपदेश दिया है, शिक्षा दी है। बेटा, संकट के समय में परिवार का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आज तुमने श्री राम का साथ देकर के बड़ा ही प्रशंसनीय कार्य किया है। दोनों कुलों की मान मर्यादा को रखा है। भगवती जानकी विचार करती हैं, रात्रि व्यतीत होती आ रही है, इधर माता पिता का स्नेह है, लेकिन क्या मर्यादा है जानकी जी की। विचार किया, यहाँ पर मायके के पक्ष में रात को रुकना उचित नहीं है। इसलिए भगवती किशोरी संकोच के कारण कुछ कह नहीं सकती। महाराज जनक समझ गए। बार बार मिले भेंट सिय, विदा की सन्मान। महाराज जनक और सुनैना ने अपनी बिटिया लाडली किशोरी को, वैदेही को बार बार समझा करके, लाड़ करके विदा किया है प्रभु श्री राम के पर्णकुटी के लिए। महारानी सुनैना और महाराज दशरथ के बीच में भरतलाल के स्वभाव को लेकर के वार्ता होती है।
महाराज जनक कहते हैं, महारानी, भरत के स्वभाव को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी पहचान नहीं सकते। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी, भरतो अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देवी महाराज जनक समझाते हैं महारानी सुनैना को, भरत अमित महिमा, भरत की महिमा अमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। उसको श्री राम केवल जानते हैं, लेकिन वो भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरत के बारे में तो मेरा विचार ये है कि परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, भरत न सपने मन हारे, साधन सिद्धि राम पद मोहि लखि परत भरत मत एहु। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। महाराज जनक कहते हैं, देवी सुनैना, भरत के जीवन का जो लक्ष्य मुझे प्रतीत होता है, परमार्थ स्वार्थ सुख सारे, जितने भी परमार्थ के स्वार्थ के सुखों की ओर, भरत न सपने मन निहारे, भरत ने कभी स्वप्न में भी इनकी ओर देखा नहीं। भरत का केवल और केवल एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है कि साधन सिद्धि, वही साधन है। भरत के लिए यही साधन है और यही सिद्धि है। राम पग नेहु मोहि लखि परत भरत मत एहु। परंतु जिसके लिए साधन अलग है, सिद्धि अलग है, उसकी रास्ता लंबी है। पहले साधना को तय करेगा, उसके बाद सिद्धि तक पहुंचेगा। लेकिन जिसके लिए साधना और सिद्धि सब कुछ एक है, हो रे हो भरत न पेलिहहि, मन सहु राम रजाई, करियन सोचु स्नेह बस, कहियो भूप बिल खाई। महाराज जनक ने कहा, महारानी जी चिंता मत करो, कल क्या होगा। यहाँ पर आने का, मिलने का, वार्ता करने का, इस सब का परिणाम क्या निकलेगा, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जो राम की इच्छा होगी, भोरे हो
भूल करके भी भरत न पेली हैं, मन सहु राम रजाए। श्री राम की जो आज्ञा होगी या श्री राम की जो इच्छा होगी उसको भरत भूल करके भी अपने मन से टाल नहीं सकती। इसलिए स्नेह के वश होकर के चिंता मत करो। पूरी रात बीती है, महाराज जनक और महारानी सुनैना के बीच में वार्ता होते हुए प्रातःकाल हुआ है। बंधुओं, प्रभु श्री राम गुरुदेव वशिष्ठ के पास पहुंचे हैं, चरण वंदन करके कहा, नाथ भरत पुरजन महतारी, शोक विकल बनवास दुखारी, सहित समाज राव मिथिलेषु, बहुत दिवस भय सहत कलेषु, उचित होई सोई कीजिए नाथा, हित सब ही कर लो रे हाथा, अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखी सील सुभाऊ, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय प्रभु श्री राम पहुंचे हैं गुरुदेव के पास, हाथ जोड़ करके कहने लगे, गुरुदेव, नाथ भरत पुरजन महतारी। भरत, अवध के समस्त प्रजाजन, सारी माताएं वनवास के कारण, वन में रहने के कारण अत्यंत दुखी, कष्ट पा रहे हैं। और सहित समाज, पूरे समाज के साथ महाराज विदेहराज जनक भी आए हुए हैं। इतने सारे लोगों को यहाँ आप वन में रहते हुए बहुत दिवस भय सहत कलेषु, यहाँ रहते हुए बहुत समय हो गया, कई दिन बीत गए, कष्ट पा रहे हैं। उचित होई सोई कीजिए नाथा। श्री राम ने कभी किसी से मना किया ही नहीं। भरत से, भरत के लिए समर्पण, गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव जो भी उचित हो आप वही कीजिएगा ना। हित सब ही कर रो रिहाथा, हम सबका कल्याण केवल और केवल आपके ही हाथों में। गुरुदेव वशिष्ठ को बड़ी प्रसन्नता हुई। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, सुनो राम, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जन राम पद पंकज भाऊ, जो कुजोग ज्ञान अज्ञान,
आध्यात्मिक विवेचन भरा पड़ा है। एक एक चौपाई की अगर व्याख्या करें आध्यात्मिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, बहुत लंबा समय, वैसे भी कथा काफी विलंब से चल रही है। सुनो राम, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, सारे वो लौकिक सुख, सारे कर्मकांड, सारे धर्म जल जाएं। कौन से? बोले जहन राम पद पंकज भाऊ, जहां श्री राम से प्रेम नहीं है, चाहे कितना ही सुख हो, कितना ही बड़ा कर्मकांड हो, कितना ही बड़ा धर्म हो, जरि जाऊ किसी मतलब का नहीं। सुनो राम, योग कुयोग वो योग नहीं है, वो योग है। ज्ञान अज्ञान वो ज्ञान नहीं है, अज्ञान है। कौन सा? बोली जहाँ नहीं राम प्रेम प्रधान, जहां श्री राम के प्रेम की प्रधानता नहीं है। संसार में बंधु केवल प्रेम, यही एक शब्द ऐसा प्रधान है। प्रभु प्रेम की ही, परमात्मा प्रेम का ही अवतार है। कोई अगर ये कहे कि परमात्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप प्रेम का स्वरूप है। महर्षि वशिष्ठ ने श्री राम के स्वभाव को देखकर कहा, राम चिंता मत करो, अब हम यहां से चित्रकूट से विदाई की बात करते हैं, सभी पक्षों से बात कर लें। ऐसा करो, हम तुम्हारी चिंता को समझ गए हैं। आपको आश्रम ही धारिय पाऊ, श्री राम आप अपनी कुटिया में चलें। ऐसा कहकर के गुरुदेव वशिष्ठ ने श्री राम को विदा किया है और स्वयं महाराज जनक के पास आए। अब ये बंधुओं अंतिम दौर की बातचीत है, अंतिम वार्ता है। क्या होना है इसमें महाराज जनक की भी राय ली जाएगी, भरतलाल की तो राय प्रधान है ही है। श्री राम का निर्णय, कई दौर की वार्ता हो चुकी है। महाराज जनक के पास आए हैं गुरुदेव वशिष्ठ और राम बचन गुरु नृपहि सुनाए, शील स्नेह सुहाय सुहाय, महाराज अब कीजिय सोई, सब कर धर्म सहित हित होई, राम सिया राम सिया जय जय राम, राम सिया राम सिया। राम जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ सबसे पहले गए हैं महाराज जनक के पास मंत्रणा करने के लिए। क्यों? महाराज
दशरथ की अनुपस्थिति में इस समय वरिष्ठतम महाराज जनक ही हैं। जाकर के गुरुदेव ने कहा, हे राजन, अब यहां पर रुकना अधिक उचित नहीं है। राम बचन गुरु नृप ही सुनाए, इसलिए कुछ निर्णय लीजिए। महाराज अब कीजिए सोई, कि सब कर धर्म सहित हित होई। धर्म भी रह जाए, सबका कल्याण भी हो। आप विदेह राज हैं, आप वरिष्ठतम हैं, सुनि मुनि बचन जनक अनुरागे। महाराज जनक को बड़ी प्रसन्नता हुई, प्रेम में मगन हो गए। लेकिन महाराज जनक सोचने लगे, हमने यहां पर आकर के अच्छा नहीं किया। शिथिल स्नेह गुण तमन माही, आए भल नाई। राम राज कहेउ बन जाना, हीन आप प्रिय प्रेम प्रवाना। हम अब बनते बनहि पठाई, प्रमुदित फिरब विवेक बढ़ाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महाराज जनक ने मन ही मन में विचार किया, गुरुदेव ने जो मेरे ऊपर उत्तरदायित्व डाला है, मुझे इसका परिणाम स्पष्ट दिख रहा है। भरत श्री राम की आज्ञा को टालेंगे नहीं, और श्री राम वही करेंगे जिससे देवताओं का, समाज का कल्याण हो। जिस काम के लिए महाराज दशरथ ने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया, श्री राम उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्या करें? महाराज जनक मन में विचार करने लगे, इससे अच्छा तो ये होता कि हम यहां वन में ना आते। क्यों? महाराज दशरथ ने तो श्री राम को वन में जाने का वरदान दिया, और केवल वन में भेज करके महाराज दशरथ ने अपने प्रेम के प्रण को ऐसा निभाया कि श्री राम के बिछुड़ते ही अपने प्राणों को छोड़ दिया। और अब हम अब बनते, अब हम यहां वन में जहां श्री राम रह रहे हैं, यहां से और दुर्गम वन में भेजेंगे। क्यों? क्योंकि श्री राम को तो वन में जाना ही है, निमित्त हम बनेंगे। महाराज दशरथ का जीवन सफल रहा, लेकिन हम प्रमुदित फेरब विवेक बढ़ाई। यहां से श्री राम को और घनघोर वनों में भेज करके, जंगलों में भेज करके हम बड़े प्रसन्न होकर के लौटेंगे। देखो, हम में जरा भी मोह नहीं है, जरा भी ममता नहीं है, हमारा विवेक कितना जागृत है। महाराज जनक विचार करने लगे, क्या किया जाए। और बंधुओं, गुरुदेव वशिष्ठ को साथ में लेकर के महाराज जनक
निर्णय की भूमिका की ओर बढ़ते हुए चले हैं भरतलाल की कुटी की ओर। समूझी धरे धीरज राजा, चले भरत पहि सहित समाजा। भरत आई आगे भैली अवसर सरिस सुआसन दीने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय भरत जी की कुटिया में आए हैं महाराज जनक, गुरुदेव वशिष्ठ। भरतलाल ने आकर के सम्मान किया, अगवानी की है मिथिलापति की और गुरुदेव की। मिथिलेश ने कहा, सुनो भरत, तुमको श्री राम का स्वभाव तो मालूम है। राम सत्य व्रत धर्म रत। राम सत्यवादी है, धर्म परायण है, और उन दोनों से भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि सब कर शील स्नेह, सबके शील को और प्रेम को भी रखने वाले। इस समय श्री राम बड़ी ही दुविधा में, संकट में है, इसलिए संकट सहत सकोच बस। श्री राम हम सबके संकोच के कारण बड़ा संकट सह रहे हैं। भरत कहिए जो आय सुदेव, तुम्हारी जो आज्ञा हो, जो इच्छा हो, वो बताओ। श्री राम को वही बताया जाए। सोने तन पुलकी नयन भरि भारी, बोले भरत धीर धरि भारी। प्रभु प्रिय पूज पिता समापू, कुल गुरु समहित मायन बापू। कौशिकादि मुनि सचिव समाजू, आगम निधि आपुन आजू। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। क्या भरत का शील है। भरत ने कहा, महाराज आप परम पूज्य पिताजी के स्थान पर आप हैं, आज हमारे पिताश्री नहीं हैं। प्रभु प्रिय पूज्य पिता सम आपू, आप हमको आज्ञा दीजिए, हमसे पूछिए मत। और आप हैं और आपके साथ में कुल गुरु सम, कुल गुरु वशिष्ठ हैं, और कुलगुरु के समान हमारा कल्याण करने वाला मायन बापू। न माता का स्थान वो है, न पिता का स्थान वो है जो स्थान गुरु का है। मैं तो आपका बालक हूं, शिशु हूं, सेवक हूं। आप मुझको अपना जान करके, अपना समझ करके जो भी आज्ञा देंगे
राखे राम रुख धर्म व्रत, और पराधीन मोहि जान, सबके सम्मत सर्वहित, करिय प्रेम पहचान। आप लोग ज्येष्ठ हैं, वरिष्ठ हैं, गुरुदेव के साथ विश्वामित्र ऋषि हैं, मुनियों का समाज है, मंत्री हैं, आप सब लोग मिलकर के मुझको पराधीन समझ करके सबके कल्याण के लिए और सबका प्रेम पहचान करके जो भी उचित निर्णय हो वो बता दीजिए। और बंधुओं, गेंद एक दूसरे की ओर घूमती हुई पहले श्री राम ने भरत की ओर फेंका है, भरतलाल ने श्री राम की ओर उत्तरदायित्व डाला है। इतने में महाराज जनक आए हैं। महाराज जनक के आने के बाद से फिर से नई सिरे से वार्ता शुरू हुई है। गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज जनक के ऊपर उत्तरदायित्व सौंपा है। महाराज जनक आए हैं भरतलाल के पास और भरतलाल ने फिर से कहा, गुरुदेव हैं, ऋषि विश्वामित्र हैं, पिता की जगह आप हैं, आप सब लोग मिलकर के जो भी सबके कल्याण की बात हो निर्णय सुना दीजिएगा। मैं तो पराधीन, मैं तो बच्चा हूं। बंधुओं, बड़ी जटिल, बड़ी विषम, बड़ी क्लिष्ट परिस्थिति पैदा हुई है और अब सबको साथ में लेकर के गुरुदेव वशिष्ठ फिर कहां चले? श्री राम के पास। और बंधुओं, अब ये अंतिम बैठक होगी और इस बैठक में आज निर्णय होगा। अयोध्या का भाग्य किधर है? श्री भरत के प्रेम का परिणाम क्या होगा? अवधवासियों की साधना का फल क्या होगा? सब लोग मिलकर के आए हैं श्री राम के पास। राम भगति मय भरत निहारे, सुर सारथी हरि हारे, सबको राम प्रेममय देखा, भय अनेक सोच बस लेखा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सिया राम, सिया राम, जय जय राम। सारा समाज मिलकर के बंधुओं, ये श्री चित्रकूट धाम जिसकी हम इतने दिनों से प्रतीक्षा कर रहे थे, संभवतः कल इसका निर्णय निकल करके सामने आएगा और मैं समझता हूं कल या परसों में हम लोग अयोध्या कांड के विश्राम की ओर चलेंगे। आज देखते हैं इस सारे समाज के, ये जो सारा समाज एकत्रित होकर के श्री राम के पास आया है, उसका परिणाम क्या हुआ? जैसे ही श्री राम ने भरत को देखा, राम भगति मय भरत निहारे, जैसे ही श्री राम ने प्रेम में सराबोर भरत को देखा, राम स्वयं प्रेम में डूब गए।
सबको राम प्रेममय पेखा। बंधुओं, इस समय इतनी ऊहापोह की स्थिति है जैसे समुद्र में ज्वार आता है, भाटा आता है, ज्वार आता है, भाटा आता है। जब श्री राम की ओर लोग देखते हैं तो श्री राम भरत की ओर देखने लगते हैं और भरत को देख करके श्री राम समर्पण कर देते हैं और प्रभु श्री राम का समर्पण देख करके भरतलाल अपना समर्पण कर देते हैं। लेकिन क्योंकि अब निर्णायक घड़ी आई है, सबके आगे दोनों हाथ जोड़ करके भरत को जैसे ही श्री राम ने देखा, ऐसा लगा कि श्री राम भरत के प्रेम में डूब गए और अब वार्ता करने की गुंजाइश रही नहीं। भरत को देख करके ही श्री राम अयोध्या वापस जाना चाहते हैं। और जैसे ही इस स्थिति को देखा, सारे के सारे देवता घबरा गए। राम स्नेह सकोच बस, कह ससोच सुरराज। रचहु प्रपंच ही पंच मिले, नाहि भयउ अकाज। श्री राम को भरत की ओर देखने मात्र से, बंधुओं, क्या प्रभु की स्नेहमयी दृष्टि होती है भक्त की ओर। कितना वात्सल्य होता है, कितनी करुणा होती है। प्रभु श्री राम ने भरत की ओर देखा, केवल भरत की ओर देखने मात्र से देवराज इंद्र घबरा गए। कितनी बार इस प्रकरण में देवराज इंद्र और देवताओं ने मिलकर के षड्यंत्र करने का प्रयास किया। बार बार देवगुरु समझाते हैं, लेकिन अब धैर्य छूट गया देवताओं का। चिंता मग्न होकर के देवराज इंद्र ने कहा कि राम स्नेह सकोच बस। श्री राम तो संकोच के बस में हैं, प्रेम के बस में हैं, इसलिए अब श्री राम से और भरत से कोई उम्मीद नहीं। अब तो एक ही तरीका है, रचहु प्रपंच ही। कोई ना कोई षड्यंत्र रचो, कोई ना कोई प्रपंच रचो, माया रचो, नाहित भयउ अकाज, वरना समझ लो कि बना हुआ काम बिगड़ गया। और बंधुओं, देवताओं की जहां तक अप्रोच है, भगवती सरस्वती का स्मरण किया है। सुरन सुमेरी शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। तेरे भरत मति कर निज माया, पाल विबुध कुल करे छल छाया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। माते भगवती सरस्वती का स्मरण किया। भगवती शारदा प्रकट हुई हैं, वाणी की देवी। देवराज इंद्र ने सब देवताओं के साथ मिलकर कहा, हे देवी, अब हम सब आपकी शरण है, अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। भगवती सरस्वती ने कहा, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। और देवराज इंद्र का प्रपंच देखिए, छल देखिए, स्वार्थ में मनुष्य कितना अंधा हो जाता है। देवताओं ने प्रार्थना की, देवी फिर भरत मति कर निज माया। अपनी माया से किसी भी तरह से अब भरत की बुद्धि को फेर दो। जैसे पहले मंथरा की बुद्धि को फेरा था ना, उसी तरह से अब किसी तरह से भरत की बुद्धि को फेर दो। देवताओं के कुल की रक्षा करो।
भगवती सरस्वती ने अपने सिर को, मस्तक को पीटा है। कहने लगी देवताओं से, अरे देवताओं, मोसन कहू भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु, विधि हरि हर माया बड़ भारी, सोन भरत मति सकई निहारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम। जय जय। सरस्वती ने कहा, देवताओं, हे देवराज, तुम्हारी 1000 आंखें हैं, 1000 नेत्र होते हुए भी तुमको सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं दे रहा। मुझसे कह रहे हो कि मैं भरत की बुद्धि को फेर दूं? सुनो, मैं तो क्या, ब्रह्मा, विष्णु और शिव मायाधीश हैं। इनकी माया बड़ी प्रबल है, लेकिन ये तीनों मिलकर के भी भरत की बुद्धि को फेरना तो दूर, भरत की बुद्धि की ओर ताक भी नहीं सकती, देख भी नहीं सकती। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जन जाए मन विधि हरि हर को। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, इन तीनों की अप्रोच जहां तक नहीं है, और देवताओं, तुम मुझसे कहते हो कि मैं भरत की बुद्धि को पलट दूं? देवताओं ने कहा, आपत्ति क्या है? अरे आप तो कहीं पर भी अपनी माया का प्रभाव का परिणाम दिखा सकती हैं। भगवती सरस्वती ने कहा, निश्चित रूप से दिखा सकती हूं, लेकिन विचार करो, भरत कौन है? बंधुओं, बस अंतिम बात कह करके हम लोग कल के परिणाम की प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन भरत कौन है, भगवती सरस्वती ने बताया, सुनो। श्री राम अखिल ब्रह्मांड नायक, और श्री राम के अंश से अनेकों ब्रह्मा, विष्णु, शिव प्रकट होते हैं। भगवती जानकी के अंश से उपजहि जासु अंश ते खानी, अगणित लक्ष्य रमा ब्रह्मानी। मैं सरस्वती, मेरी सामर्थ्य क्या है? देवताओं ने कहा, लेकिन हम श्री राम की बुद्धि पलटने के लिए नहीं कह रहे, श्री राम की मति फेरने के लिए नहीं कह रहे, हम तो भरत की मति फेरने के लिए कह रहे हैं। सरस्वती ने कहा, जरा झांक करके देखो कि भरत के अंदर कौन है। भरत हृदय सिया राम निवासु, तहति मेरे जहाँ तरनि प्रकाशु। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। भरत के हृदय के अंदर प्रभु श्री राम और भगवती जानकी का निवास है। अंतःकरण में जाकर के ही तो मैं बुद्धि को फेरूंगी, लेकिन जहां पर सूर्य चमक रहा हो वहां भला अंधेरा क्या कर सकता है।
बंधुओं, किसी भी चीज का प्रभाव तब होगा जिसके अंतःकरण में प्रभु श्री राम नहीं है, जिसके अंतःकरण में प्रभु नहीं है। इसीलिए तो 14 स्थान बताए हैं महर्षि वाल्मीकि ने। बंधुओं, अपने अंतःकरण में श्री राम कथा का यही सार है, यही सेंट्रल आइडिया है, यही एसेंस है, यही निचोड़ है। अपने अंतःकरण में प्रभु को विराजे। सरस्वती ने कहा, भरतलाल के हृदय में स्वयं साक्षात प्रभु श्री राम विराजमान है, और जहां प्रभु विराजमान है वहां पर मेरी सामर्थ्य दूर दूर तक नहीं। भगवती सरस्वती गई हैं ब्रह्मा जी के धाम में, और उधर सबको साथ में लेकर के पहले गुरुदेव वशिष्ठ गए हैं जनक जी के पास। जनक जी और वशिष्ठ जी मिलकर के आए हैं भरत जी के पास, और अब फिर भरत जी, जनक जी और गुरुदेव वशिष्ठ सब मिलकर के चले हैं प्रभु श्री राम के पास। गए जनक रघुनाथ समीपा, सनमाने सब रवि कुल दीपा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। महाराज जनक, गुरुदेव वशिष्ठ, भाई भरत सबको देख करके श्री राम ने सम्मान किया। असमंजस में है प्रभु श्री राम, न तो भरत के स्नेह को ठुकरा सकते हैं, और एक और पिता का वचन है। अंत में फिर गुरुदेव वशिष्ठ को बोलना पड़ा। बोले तब रघुवंश पुरोधा, रघुवंश के जो कुलगुरु हैं, गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम तात राम, बहुत समय हो गया, तुम्हारा कहना सत्य है, सब लोग यहाँ पर कष्ट पा रहे हैं। तात राम जस आय सुदेहु, सो सब करे मोर मत एहु। सुनि रघुनाथ जोरी जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। विद्यमान आपुने मिथिलेषु, मोर कब सब भांति धनेषु। राहुल राय रजाय सोई, राहुल सपत सही सिर सोई। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, राम बहुत समय हो गया, तात राम जस आय सुदेहु, जैसी आज्ञा दो, सब लोग पालन करने के लिए तैयार। श्री राम ने दोनों हाथों को जोड़ा, गुरुदेव के समक्ष कहने लगे, गुरुदेव आप हैं और हमारे पिता के समान महाराज जनक हैं, आप दोनों के समक्ष मैं कुछ कहूं, सब भांति भदेशु, आप लोगों के समक्ष मेरा बोलना सर्वथा अनुचित है। गुरुदेव
आपके और महाराज जनक के सामने मैं सौगंध पूर्वक आपकी सौगंध खा करके कहता हूं, राउर राय रजाय सुहोई, राउर शपथ सही सिर सोई। मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं, आप जो भी आज्ञा देंगे, आप और महाराज जनक दोनों मिलकर के जिस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, आप जो भी निर्णय सुना देंगे वो हम सबके लिए मान्य है। मैं आपकी सौगंध खा करके कहता हूं। और बंधुओं, राम शपथ सुने मुनि जन को, सकुचे सभा समेत। जिसके ऊपर उत्तरदायित्व जाता है वही संकोच में पड़ जाता है। महाराज जनक और गुरुदेव वशिष्ठ दोनों संकोच में पड़ गए। अब हम क्या उत्तर दें? अंत में सबकी दृष्टि कहां गई? कुल सकल बिलोकत भरत मुख, मनन उतरु देत। सब लोग भरत लाल की ओर देखने लगे। भरत बताओ, कहो, अब तो सबकी दृष्टि, अब तो सारा भार तुम्हारे ऊपर है। और बंधुओं, भार पुनः भरतलाल के ऊपर आया है। और अब मैंने कहा ना, ये अंतिम बैठक है, अंतिम वार्ता है, इसमें निर्णय होना है। और बंधुओं, निर्णय इतना सहज नहीं है। इसकी विशेषता यह है कि न तो राम अपनी जगह से डिगना चाहते हैं, राम चाहते हैं सत्य का पालन हो, भरत चाहते हैं प्रभु को वापस लेकर के जाएं, लेकिन राम भी ये कहते हैं भरत जो कहेंगे वही होगा, और भरत ये कहते हैं मेरे प्रभु जो कहेंगे वही होगा। ऐसी स्थिति में निर्णय कौन करे, कैसे करे और क्या निर्णय होगा बंधुओं, इसका दर्शन हम कल की कथा में करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय।